सरस्वती नमः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं लेकर आया हूं उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थान संस्कृत की सभी प्रतियोगियों के लिए उपयोगी टॉपिक है। हम बात करें रीड के विषय में तो जो विद्यार्थी संस्कृत को भाषा द्वितीय के रूप में चुनते हैं वहां ये 1 नंबर का टॉपिक रखा गया है, अर्थात इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान अर्थात वर्णमाला में से या तो प्रश्न पूछा जाएगा या फिर उच्चारण स्थान में से प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या दोनों में से एक में से प्रश्न पूछा जा सकता है। बड़ा ही सामान्य सा टॉपिक है ये और आपके पूरे नंबर ला सकता है यदि आपने ध्यान से इसको समझा और ध्यान से देखा इसे। और सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है याद करने की। कोई लिखकर याद करता है, कोई बोलकर याद करता है, तो कोई रटकर याद करता है। तो आपको इस टॉपिक को समझते हुए याद करना है ताकि आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो और भविष्य में अगर किसी संस्कृत की एग्जाम में आप बैठें तो वहां आपका ये गलत ना हो। इसलिए मैं सूत्र माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं, ये समझाने जा रहा हूं ये टॉपिक कि कितना सरल टॉपिक है और सिर्फ आप सूत्र को ध्यान रखिए, सूत्र में ही सारा सार दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, पाणिनीय शिक्षा में अनेक वर्णों को जो कि 63-64 की संख्या में है बताया गया है। अब उनको जब हम बोलते हैं तो अपने मुख से बोलते हैं। अब मुख में जो स्थान इन वर्णों से संबंधित है वही स्थान इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जैसे क हम बोल रहे हैं तो क कंठ से बोला जा रहा है, तो कंठ क वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, तो एक बात तो ये आपको समझ लेनी है। दूसरी बात, संख्या में कितने होते हैं उच्चारण स्थान? तो संख्या में ध्यान से देखिए, समझिए कि पाणिनीय अगर शिक्षा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पाणिनीय शिक्षा की, तो आपको सीधा सा बताना है 8 अर्थात अष्ट। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि प्रश्न में पाणिनीय शिक्षा नहीं दिया गया हो लेकिन ऑप्शन में 8 दिया गया हो तो भी आपको 8 ही सही करना है। ठीक है, यदि प्रश्न में पाणिनीय शिक्षा नहीं दिया गया हो लेकिन ऑप्शन में भी 8 नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आप अगर ऑप्शन में 7 है तो 7 सही करेंगे। 7 सही इसलिए करेंगे क्योंकि परवर्ती आचार्य जो है वो उरस को उच्चारण स्थान नहीं मानते। किसको नहीं मानते? उरस को उच्चारण स्थान नहीं मानते। जैसा कि मैंने यहां बता रखा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। ठीक है, उरस को सवर्ण संज्ञा की दृष्टि से उच्चारण स्थान नहीं मानने पर इनकी संख्या 7 रह जाती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या रह जाती है? 7 रह जाती है। तो ये आपको समझना है। ये उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंताः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वामूलम, उरः।
ठीक है, तो ये 8 उच्चारण स्थान आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये टॉपिक हम सूत्र विधि के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हमें सूत्रों पर फोकस करना है। देखिए, पहला सूत्र है, पहला उच्चारण स्थान है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। एक साथ बोलने में नहीं आया तो टुकड़ों में बोल सकते हो। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ यानी अ वर्ण, कु यानी क वर्ग, ह यानी ह वर्ण और विसर्जनीय यानी विसर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में विसर्ग भी लिखा हो सकता है, विसर्जनीय भी लिखा हो सकता है, या इस प्रकार चिन्ह भी दिया हो सकता है। तीनों में से कुछ भी दे रखा होता है। तो अगर और पूछा जाए कि उच्चारण स्थान क्या है, तो इन सब का उच्चारण स्थान है कंठः। ठीक है, यहां पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अवर्ण जो है, इससे हमें ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों समझने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने यहां हिंदी भी लिखी है, क्योंकि जो सूत्र विधि से याद नहीं कर सकते, जिनको रटने की आदत है, वो इसको रट सकते हैं। अ, आ, ह, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला, इचुयशानाम तालु। इचुयशानाम तालु, ठीक है, अर्थात ई दोनों, चू यानी चवर्ग, च छ ज ज य यानी यवर्ण, श यानी शवर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, यहां प्रश्न जो है, पिछली बार पूछा गया था कि च वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। यानी कोई एक वर्ण देकर के आपको पूछेगा कि उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा, ठीक है, अर्थात री वर्ण, टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, र वर्ण और श वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा को ही शिरः बोलते हैं, मूर्धा को ही शिरः बोलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऋतुलशानाम, ऋतुलशानाम दंताः। ऋतुलशानाम दंताः, यहां पर देखिए ली वर्ण, तवर्ग, त थ द ध न, ल वर्ण और स वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान दंताः, दांत होते हैं। अर्थात जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो हमारी जिह्वा संबंधित उच्चारण स्थान पर टच होती है, छूती है। जैसे हम बोलकर देखें ल, तो हम देख पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारी जिह्वा त से, यानी कि त जब हम बोलते हैं, ल जब हम बोलते हैं, तो वो दांतों से टकरा रही है या दांतों को स्पर्श कर रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 4 उच्चारण स्थान हमने पढ़े, और आगे के देखिए,
अगला उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ। उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ। उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ अर्थात उ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ रहे हैं। हमने वर्णमाला में पढ़ा था, प्लुत को छोड़कर यहाँ ह्रस्व दीर्घ समझा गया है। पवर्ग यानी प, फ, ब, भ, म। उपधमानीय, अब ये क्या होता है? तो देखिए, अर्ध विसर्ग, यानी कि इसे अर्ध विसर्ग कहते हैं। ये तो पूरा विसर्ग होता है और इसको ऊपर वाला सिर काट दिया गया है, अर्थात इसको यूं मिला दे तो विसर्ग हो जाएगा। तो अर्ध विसर्ग जो है उसके आगे अगर प या फ मिल जाए आपको तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उपधमानीय कहेंगे। तो उ वर्ण और पवर्ग और उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है। अगला है यम गणनानाम नासिका च। यम गणनानाम नासिका च अर्थात य वर्ण, म वर्ण, ङ वर्ण, ण वर्ण, न वर्ण, यानी कि वर्ग के पांचवें जो वर्ण है उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। या यूं समझ लीजिए, च से मतलब है कि स्ववर्गीय स्थान, अर्थात अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे य है तालु का, म है दंता, ङ है कंठ, ण है मूर्धा, न है दंता, म जो है आपके पास में जो है ओष्ठव और न का आपके पास में दंत। अब यहां प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए न दे दिया और आपसे पूछा कि उच्चारण स्थान बताओ इसका। ऑप्शन में आ गया दंतहा, तो आप सही करोगे, बिल्कुल सही करोगे। लेकिन उसी प्रश्न में पहला ऑप्शन आ गया ये और दूसरा ऑप्शन आ गया दंता के बाद में नासिका। तो अब आप बताओ दोनों में से कौन सा सही करोगे? क्या दोनों सही तो करने से रहे, लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन आ गया द्वयो हो तो फिर आपका काम सही हो गया। आप किसको सही करोगे? इसको सही करोगे, ठीक है, ये दोनों इसी में शामिल हो गए। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, केवल दंतहा आया, नासिका नहीं आया तो दंता को सही करो, दंता नहीं आया केवल नासिका आया तो नासिका को सही करो, दोनों आ गए तो दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में द्वयो लिखा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। अगला उच्चारण स्थान है जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलम अर्थात क के आगे अर्धविसर्ग और ख के आगे अर्धविसर्ग आ जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वामूल होता है। तो ये थे 7 उच्चारण स्थान जो सूत्र सहित आपने पढ़े। एक उच्चारण स्थान जो है वो उरस है, उसका सूत्र नहीं है, उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो सूत्रों से बंधे हैं, लेकिन उनका उच्चारण स्थान हम अलग से काउंट नहीं करते। उनका उच्चारण स्थान है दो दो उच्चारण स्थान माने गए हैं। अर्थात जैसे यम गणनम, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो दो दो उच्चारण स्थान है, उसी प्रकार कुछ और भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो है, यानी संयुक्त रूप से है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, एक तो दो दो उच्चारण स्थान होना और एक संयुक्त रूप से उच्चारण स्थान होना, ठीक है, दोनों में अंतर है।
तो देखिए आगे, उरह, उरह का मतलब होता है वक्षस्थल, यानी कि हृदय या छाती, ठीक है, वक्षस्थल जो है। जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि उरह जो है इसमें ह वर्ण के साथ अंतःस्थ वर्ण, यानी कि य आ जाए या वो आ जाए या र आ जाए या ल आ जाए या यूं मान लीजिए री आ जाए। ध्यान रखिएगा ये र है और री इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्णों के उच्चारण स्थान जो है वो कौन हो जाएगा, उरस, उरह कह लो या उरस कह लो, ठीक है। लेकिन अगर केवल ह का पूछ लिया तो वहां पर इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। लेकिन अंतःस्थ वर्ण के साथ ह का पूछा है तो वहां पर क्या हो जाएगा उरस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दो दो उच्चारण स्थान किन किन के हैं, किन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है। तो य, म, ङ, ण और न, इनके दो दो उच्चारण स्थान है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि संयुक्त रूप से दो दो उच्चारण स्थान किनके हैं, तो वो अब आपके सामने है ऐसे वर्ण, वो हम पढ़ने वाले हैं। ए दयितोः कंठ तालु, वापस से बोलेंगे, ए दयितोः कंठ तालु, ठीक है। अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कैसे, इसको हम विच्छेद करेंगे सूत्र को, तो एत और ऐत, तो यहां ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, ठीक है। अगला है ओ दौतोः कंठोष्ठम, ध्यान से देखिए, ओ दौतोः कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। आगे है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अगला है नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य अर्थात नासिका का उच्चारण स्थान, सॉरी, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार यानी कि ये जो ऊपर बिंदी होती है उसे अनुस्वार आप कहते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब बारी है आपके स्वाकलन की, उस हेतु मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं, प्रश्नों के प्रकार लेके आया हूं जिनको आपको सॉल्व करना है अपने स्तर पर। हाँ, कोई समस्या हो तो वो आप मुझे जरूर पूछें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आप आकलन कर सकते हैं। आठ प्रश्न है कुल, इन प्रकार को समझिए,
इनको पढ़ने की, बार बार अभ्यास करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत आती है तो आप सहर्ष पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर कोई अगर कोई शिकायत रहती है आपकी तो मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।